बोले हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जेबीटी का एग्जाम था, बिल्कुल संपन्न हो गया है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर बाहर आने से पहले आंसर की जारी हो चुकी है। ठीक है, तो सभी साथी लगभग सभी ने अपना स्कोर देख लिया, भाई किसके कितना स्कोर है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। देखो, मैंने अभी अभी एग्जाम देखा है। पेपर का लेवल, जैसे पेपर का लेवल बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की कट ऑफ या सेफ स्कोर की बात करते हैं तो इसमें 4-5 जो कारण है वो मेन प्रभाव डालते हैं। देखो, सबसे पहला जो कारण है कि पेपर का लेवल कैसा था, सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, इसमें कंपटीशन कितना था, और कंपटीशन के बाद में जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंस, यानी कि कितने कैंडिडेट ने वहां अटेंडेंस दी है, कितने वहां अटेंड हुए, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। ठीक है, तो उसके बाद में फिर बात करें, भाई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, या फिर कोई चीज पैरेलल तो नहीं थी, भाई पैरेलल कोई और भी एग्जाम हो तो फिर वहां कहीं न कहीं कट ऑफ थोड़ी सी प्रभावित होती है। तो सबको पता है लगभग 1456 पोस्ट थी, लगभग 55,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। अब अब्सेंट कितना था ये पूरा डाटा अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी अभी एग्जाम संपन्न हुआ है। तो ये तो धीरे धीरे पता लगेगा भाई कितने कैंडिडेट ऐसे थे जो अब्सेंट थे, कितने एक्यूरेट कितने कैंडिडेट्स ने वहां एग्जाम दिया है। तो अब तो फिलहाल जो भी हम बात करेंगे सेफ स्कोर जो कट ऑफ की, वो हम बात करेंगे पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल था, पेपर के 3 ही लेवल होते हैं, या तो इजी होता है, ठीक है, या फिर भाई जैसे मॉडरेट होता है, या फिर हार्ड होता है। तो कभी भी कोई पेपर ना तो इजी होता, ना मॉडरेट होता, ना हार्ड होता। पेपर या तो इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू हार्ड होता है। तो मैं तो इसको ये कहूंगा कि देखो, कोई चीज आसान हमारे लिए तब होती है जब वो चीज हमें आती है। कई कहेंगे भाई कट ऑफ, जैसे पेपर पता नहीं हार्ड आ जाए तो कट ऑफ 60 पे सिलेक्शन हो जाए, आसान आ जाए तो 80 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा क्या होता है कि जो चीज हमें आती है वो हमारे लिए आसान है, किसी दूसरों को नहीं आती उनके लिए वो हार्ड है। कई चीजें ऐसे हैं जो दूसरों के लिए बड़ी हार्ड है, हमारे लिए वो बड़ी इजी है, क्योंकि हमने उस चीज, वो पेपर हमारे अनुकूल आ गया, या फिर हमने उसी दिशा में प्रयास किया, उस हिसाब से पेपर कई बार अनुकूल होता है, कई बार प्रतिकूल होता है। पेपर भी नहीं, हम क्वेश्चन की बात करें, बहुत से क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, जिसके जैसे वाइड सब्जेक्ट है, कोई करंट का डाटा है, हमें हमें रिमाइंड है वो चीज, और कई बार वो चीज हमारे विस्मृति में चली जाती है। तो ये चीजें होती है। तो पेपर आलो जब हम बात करते हैं तो रियली पेपर बहुत ही इजी टू मॉडरेट था, हार्ड का तो कोई चक्कर नहीं है। रही बात हार्ड इजी की, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे आज आपने पेपर देखा होगा, जैसे बच्चे सारे अनुभवी बच्चे हैं, बहुत लंबे समय से 12 साल बाद जेबीटी की भर्ती हुई है, तो सभी ने 2 साल या डिप्लोमा भी किया है, जेबीटी बहुत से एग्जाम दिए हैं, सीडी ग्रुप के। तो क्या होता है कि एक पेज में जैसे 6 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो हमें नहीं आता, 5 क्वेश्चन में 4 हमें आते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें प्रोबेबिलिटी 50% होती है, भाई 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे हो सकता है वो 5 भी ठीक कर दे हम। जब लास्ट में एक पेपर, एक पेज है उसमें 6 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन करेंगे तो 16 संगी 96 में, तो 16 क्वेश्चन तो वैसे गलत हो गए, यानी कि 84 क्वेश्चन के लगभग। और 84 में भी कुछ एक हमें वहां सही लगते हैं लेकिन बाद में वो गलत होते हैं। जब वहां से जब रूम से बाहर निकलते हैं, भाई 80 क्वेश्चन अपने ठीक है, उसके बाद बस में बैठते हैं, सफर ट्रेवलिंग करते हैं, घर आते हैं, तब तक आंसर की चेक करते हैं। तो धीरे 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 क्या होता है कि क्वेश्चन गलत होते 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 फिर वो लास्ट में 70 पकड़ने भी भारी हो जाते हैं। ठीक है, तो पेपर रियली इजी था, लेकिन वो इजी मैं केवल इसलिए कहता हूं कि मैथ बिल्कुल इजी, रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल, और हिंदी बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, और बाकी जो सीडीपी थी वो भी नॉर्मल थी, पर फिर भी कहीं न कहीं यदि कोई चीज 20 नंबर की है तो वो जो 15 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं तो 5 क्वेश्चन भी हमें नॉर्मल ही लगते हैं, हम कहेंगे बहुत आसान था। जबकि जब हम काउंट एक एक करके करेंगे तो 15 क्वेश्चन ही हमारे ऐसा लगता है 15 ही ठीक है, 5 क्वेश्चन का तो नहीं पता सही है गलत है। और जो 15 हमें सही लगते हैं उनमें भी एक आध गलत मिलता है, एक आध क्वेश्चन तो हम ब्लैकन करने में गलती कर देते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि चाहे कितना भी सरल पेपर हो, फिर भी माइनर जो मिस्टेक है, जो गलतियां हैं, वो तो स्वाभाविक है, वो तो गलतियां होंगी, चाहे कोई कितना भी मास्टरमाइंड हो, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो।
अब हम पेपर के लेवल के बाद में हम देखते हैं कि भाई कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न जो मैंने जल्दी जल्दी देखा है, तो जो एग्जाम पैटर्न था वो आपका हिंदी 10 नंबर का था, ठीक है। इसमें जीके जो हरियाणा जीके है ये आपकी 20 नंबर की थी। सीडीपी जो है बाल विकास जो है ये भी मेरे ख्याल से आपका 20 नंबर का था। उसके बाद जो इंग्लिश है आपका वो 10 नंबर का। उसके बाद मैथ है ये 20 नंबर का। और उसके बाद में जो ईवीएस है ये 10 नंबर का था, ठीक है। और रीजनिंग भी 10 नंबर। तो ये आपका 100 क्वेश्चन 95 नंबर का 105 मिनट, ये सबको पता है। देखो अब मैं आपको बताता हूं पेपर के लेवल से। मैंने आपको बता दिया कि जब 10 क्वेश्चन में से यदि 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हमें आते हैं तो वो पेपर हम कहेंगे बहुत आसान था। अब मेरी सीडीपी कमजोर है तो मुझे नहीं पता ये आसान थी या हार्ड थी, ठीक है। हरियाणा जी की यदि मैंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे 10-12 प्रश्न आएंगे, 8-10 प्रश्न आएंगे, 5-7 प्रश्न जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन वो जाहिर जरूर नहीं कि सबके लिए हार्ड है वो। लेकिन हिंदी बिल्कुल इजी, मैथ बिल्कुल इजी, रीजनिंग बिल्कुल इजी, इंग्लिश बिल्कुल इजी, ये मैं कह सकता हूं बहुत आसान था। तो मैं इस पेपर को ये कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट था। अब देखो अब मैंने क्या किया कि चूंकि ये पेपर 12 साल बाद हुआ है, ठीक है, तो 12 साल बाद पेपर हुआ है तो कट ऑफ डाउन कैसे हो सकती है, इसके मैं मेजर कारण बताता हूं कि अभी 4000 जो है टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आनी है। तो जो बीएड कैंडिडेट है, जो जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा जिसने किया है, उसके पास यदि समय है तो वो बीएड भी करेगा, उसके पास समय है तो मास्टर डिग्री एमए भी करेगा, एमए एमएससी और एमकॉम भी करेगा, और हो सकता है वो शिक्षा और भी बढ़ाएगा। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, क्योंकि मात्र 55,000 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो अब इसमें अब्सेंट भी मिलेंगे, तो अब्सेंट की पूरी रिपोर्ट नहीं अभी फिलहाल, पेपर छूटा है। तो अब्सेंट यदि मैं कहूं, अगर मैं अब्सेंट कहूं तो भाई इतने अब्सेंट है, तो ये गलत कहना कोई सही नहीं है। अब्सेंट का पूरा डाटा नहीं है, लेकिन इसकी कट ऑफ डाउन जाने के दो ही कारण है। यदि जेवीटी का रिजल्ट, और यदि क्या वास्तव में जो जेवीटी का रिजल्ट है वो मेरे ख्याल से टीजीटी वेटिंग के बाद आएगा, ठीक है। तो ये जो 4000 में से पूरे तो नहीं, पर कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो हो सकता है कि जेवीटी की बजाय वो टीजीटी ज्वाइन करे। लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि भाई जो टीजीटी जो बीएड कैंडिडेट, जेवीटी और बीएड दोनों कैंडिडेट है, और जेवीटी कैंडिडेट, तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो बीएड वाला है वो जेवीटी से ज्यादा नंबर लेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि बीएड तो पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, या तो एसएस है या साइंस है या मैथ है, और जेवीटी ऑल ओवर तैयारी करेगा, ठीक है। तो जेवीटी वाला कैंडिडेट भी ज्यादा नंबर ले सकता है, पर कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं कि हो सकता है वो बहुत अच्छी तैयारी वाले टीजीटी ज्वाइन करे, तो ये एक छोटा सा कारण हो सकता है। और जो सेकंड कारण हो सकता है कि भाई अब्सेंट देखे जाएंगे, 55,000 में कितने अब्सेंट है, और अब्सेंट भी बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि 12 साल बाद की भर्ती है, और 55,000 कैंडिडेट जो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो वो एग्जाम जरूर देंगे जब तक वो टीजीटी पीजीटी में नहीं चले जाए। तो ये मेन नॉर्मल सी कारण है। इसकी जो सही कट ऑफ है वो कल बनाऊंगा, क्योंकि कल तक पूरा डाटा आ जाएगा, उसके बाद सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद बिल्कुल आज तो जो कट ऑफ है वो केवल पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पेपर पहले तो सोचा भाई पेपर सोल्व करें, लेकिन जब पेपर सोल्व करने के लिए जब पेपर पहुंचा उससे पहले तो आंसर की आ गई, तो पेपर सोल्व का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मैंने देखा कि जेवीटी करने वाला साइंस का भी कैंडिडेट हो सकता है, साइंस स्ट्रीम का भी हो सकता है, और आर्ट का भी कैंडिडेट, ठीक है, दोनों ही जेवीटी, साइंस का भी है और वो आर्ट का भी है, ठीक है। जूनियर बेसिक टीचर जो 10+2 पे होती है, तो वो 1-2 में मेडिकल नॉन मेडिकल का भी हो सकता है और आर्ट का भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, देखो हिंदी जो 10 नंबर की है, तो कहीं न कहीं साइंस वाला जो कैंडिडेट है वो आर्ट वाले से कमजोर मिलेगा, 1 से 2 नंबर हमेशा। तो मैं कहूंगा कि हिंदी में साइंस वाला 5 ले सकता है तो आर्ट वाला 7 क्वेश्चन ले सकता है, यानी कि पेपर का लेवल देख के बता रहा हूं मैं। तो लेवल के हिसाब से आर्ट वाला 7 नंबर लेगा। क्या हो गया बेटा, नहीं आ रही आवाज, आवाज आ रही है? अच्छा, मैं बात करूं हरियाणा जीके की, तो कंफर्म जो साइंस वाला वो 12 तक पहुंचेगा, लेकिन आर्ट वाला वो 15 प्लस मार देगा, 16 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। सीडीपी की बात करूं मैं, सीडीपी की बात करूं तो जो साइंस वाला वो 12 तक पहुंचेगा, लेकिन आर्ट वाला 15 तक पहुंचेगा कंफर्म, ठीक। बहुत अच्छी तैयारी, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी लगातार बच्चे 12 साल से प्रयासरत हैं, बहुत से एग्जाम दे रहे हैं, तो वो इतनी तैयारी उनकी, आज तो बच्चों की तैयारी मास्टर से भी अच्छी तैयारी है।
ठीक है, क्योंकि वो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और मास्टर पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का होता है। इंग्लिश को मैं कहूंगा कि साइंस वाला भी बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि भाई इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला मैथ वाला बहुत अच्छा इंग्लिश में नहीं होता, लेकिन हो सकता है यहाँ प्लस लगाता हूं कि साइंस वाला 6 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि इसकी इंग्लिश मीडियम अच्छी होती है। आर्ट वाला वो 5 तक पहुंचेगा, क्योंकि वैकेबलरी के जो एंटोनियम सिनोनियम्स इस तरह के क्वेश्चन या वैकेबलरी के वो जरूर नहीं कि वो सारे सही हो, पर ग्रामेटिक पोर्शन, ज्यादा ग्रामेटिक पोर्शन है मैंने देखा है नरेशन पे सिवाइस इस तरह का। मैथ की बात करूं तो साइंस वाला तो 18 भी ठीक कर सकता है, ठीक है, साइंस वाला जो नॉन मेडिकल वाला है वो 18 भी ठीक कर सकता है, लेकिन जो आर्ट वाला कैंडिडेट है वो 12 से 13 नंबर ले सकता है। और मैं बात करूं ईवीएस की, तो ईवीएस में तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो दोनों 6 तक ले सकते हैं, दोनों के लिए वो बराबर है। रीजनिंग में साइंस वाला हो सकता है 9 भी ठीक कर दे, और जो आर्ट वाला है वो हो सकता है 7 तक ठीक करे, 8 भी ठीक करे। तो मैंने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो लगभग 67 जो क्वेश्चन है वो दोनों के निकले। तो मैं यही कहूंगा आपको कि लगभग 67 से और 70 क्वेश्चन तक जिसके ठीक है अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल वो कैंडिडेट सेफ है। ये हो सकता है कि भी 70 की बजाय 71 भी हो जाए, और ये हो सकता है 68 हो जाए, या हो सकता है 66 भी रह जाए, ठीक है। तो एक नंबर ऊपर या नीचे 67, मैं कहूंगा इसको 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो मैं यहां कहूंगा कि 67 to 70 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिलहाल अभी ये नहीं पता लगा कि भाई अपसेंट कितने थे, ठीक है, और जो टीजीटी की जो क्या बोलते हैं 4000 प्लस की जो वेटिंग आएगी उसमें कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, और भी 1-2 चीजें हैं जो हम थोड़ा सा मैं अध्ययन करके, कल संडे है, बहुत अच्छी कट ऑफ बनाऊंगा। फिलहाल पेपर लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल 67 to 70 क्वेश्चन सेफ, श्योर एंड सर्टेन। जो साथी नए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ, धन्यवाद, राम राम।